नौवां क्वेश्चन है, एक ऋण का भुगतान दो समान वार्षिक किस्तों पे करना। अच्छा, ये देखो इंस्टॉलमेंट का ना आपको ये बताता हूँ, और एक 26 क्वेश्चन इसके साथ ना 26 क्वेश्चन नंबर भी परफेक्ट हो जाएगा आपका। ये दो क्वेश्चन आपको दिक्कत ही नहीं आएगी इंस्टॉलमेंट में बिल्कुल भी, जब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना। तो इसमें बोला है कि यदि ब्याज की दर रेट आपको दी हुई है 10% तथा उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से की जाती है और प्रत्येक किस्त दो किस्त देता है, दो समान वार्षिक किस्तों में दो किस्त देता है, कितने की इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, या किस्त कह लो आप, 3,872 रुपये। सेम है। सेम में मैं आपको बताऊंगा कि सेम में क्या करना और डिफरेंट में क्या होता है। ये भी आपका है सेम, जब आपकी सेम इंस्टॉलमेंट हो, सेम किस्त हो, ये ध्यान रखना। जब आपकी सेम इंस्टॉलमेंट हो तो तब आपको करना है। 10% वो रेशियो में जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या 1/10 लिख सकते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि तो आपको कुल कितना ब्याज चुकाना होगा, आपको ब्याज कितना लगा। तो आपका 10 थी, एक साल के बाद ये फर्स्ट ईयर वो हो जाएगी 11, और सेकंड ईयर में आपके हो जाएगी 10 से 11। अब आप, सॉरी, 100 से 21 रेशियो हो जाएगा ना, हाँ। अब जब आपका ये आपको रेशियो में बढ़ाते जाना है, अगर 3 साल की बात होगी तो ये आपका हो जाएगा 1,1331 ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा अगर 3 साल की बात होगी तो। बट यहाँ हम सिर्फ अभी 2 साल की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लेते हैं सिर्फ इतना ही जितनी ज़रूरत है। तो अब इस इनको ये सेम है हमारा, तो इसको बराबर करने के लिए क्या हम इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दे। जब इधर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 110, और ये हमारा हो जाएगा 121। अब ये हमारी दोनों सेम हो गई। 121 की वैल्यू हमें दी है 3,872, ये रही दोनों, ये भी 3,872। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 दूनी, तो इंटू 32 टाइम्स होगा। अब आपका टोटल जो अमाउंट थी वो कितनी थी, दोनों को ऐड कर दो, 110 और 100, 210, 210 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 242। और आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आपने जो टोटल पे करा है ब्याज के साथ, और ये जो आपका मूलधन था शुरुआत में वो, तो इनके बीच का अंतर है 32। और एक की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ही ली थी पहले ही कि 32 है, तो 32 से 32 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1024, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अब मैं आपको ना क्वेश्चन नंबर 26 और एक बार दिखा देता हूँ। उसमें ना डिफरेंट है, इसमें था सेम इंस्टॉल, ये था सेम इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन। ये है अगर 26 क्वेश्चन नंबर, अगर आपका डिफरेंट इंस्टॉलमेंट है, मतलब आपकी इंस्टॉलमेंट अगर सेम नहीं है, तो उस केस में क्या करना है। जब आपकी किस्त समान ना हो, उस केस में आपको क्या करना है। तो उसमें अब ये देखो, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली, पहले वर्ष के अंत में उसने 4,200 दे दिए, और दूसरे वर्ष के अंत में उसने दिए 4,410। भुगतान करके उसकी चुकौती करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी तो उधार ली गई राशि कितनी। तो आपको बतानी थी उधार ली गई राशि कितनी थी। अब ध्यान देना, 5% को अगर आप रेशियो में करोगे तो क्या इसे 1/20 लिख सकते हैं। मतलब आपका पहले 20 था, वो 21 हो जाएगा फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर में मैंने बोला था आपको स्क्वायर करना है, तो ये कितना हो जाएगा 420 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 441। ये आपको दिया हुआ है, पहले ही उसने चुका दिए कितने, 4,200। उसके बाद उसने चुकाए 4,410 रहा है। तो ये आपका मल्टीपल है, सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आपका बनेगा 21 दूनी 200। और इस 20 को भी जब आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 4,000 आ जाएगा। और यहाँ पे है 10, और इसको भी 10 से इंटू करोगे तो आपका हो जाएगा 4,000। तो ये जो आपकी टोटल अमाउंट है, ये वो है
जो आपने ब्याज के साथ चुकाई है वो है आपकी 0168, ये इतनी आपने चुकाई है, और जो आपने ली थी वो ये 4000 ये और 4000 ये, टोटल 8000। तो आपका आंसर सीधा सीधा 8000 होगा इसका आंसर। यहाँ पे इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है। जो ये दोनों अभी एक दूसरे के लिए रेशियो हैं आमने सामने वाले, तो जो वैल्यू, एक की वैल्यू जो इसके लिए निकल रही है वही आप इसके लिए निकाल दो, जो 441 के लिए निकल रही है वो उसी से आप 4000 निकाल 400 की निकाल दो। बस ये था आपका डिफरेंट इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन।